तो इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ प्राइस का रिदम बताऊंगा, ठीक है, जो हर जगह फॉलो करता है और हम लोग ट्रेड कहाँ कहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग का ये चार्ट खुला है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ जोन्स होता है जो मतलब उसको पैटर्न बोले हम लोग या मार्केट का करने का तरीका हो, कुछ भी हो, वो हमेशा बार बार बनता है मार्केट में। तो हम लोग ना उस चीज़ को आज देखेंगे और ट्रेड वहाँ कैसे बन सकता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि कुछ कुछ जैसे एक जोन है ना, ये हो गया है, ये इसको एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। मतलब मार्केट जब जो है, मतलब मैं बताया था मार्केट इधर ऐसे जाएगा वरना ऐसे जाएगा या मार्केट स्टक करेगा। तो ये एक्यूमुलेशन जोन होता है ना, ये हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये जैसे एक जोन हुआ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये एक्यूमुलेशन का जोन हुआ, ठीक है, ये वाला एक्यूमुलेशन का जोन हुआ। तो मार्केट ऐसे आया, ऐसे ऐसे किया, इसको किया, और जब इसको ब्रेक किया ना, यहाँ पे ब्रेक किया और ये फिर यहाँ पे आया, तो ये मतलब यहाँ हुआ कुछ नहीं है, पर हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट जो है ये एक्यूमुलेशन जोन में कैसे काम कर रहा है। जैसे क्या है कि अगर मार्केट ऐसे जा रहा है ना और ऐसे 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 करके ऐसे गया, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्यूमुलेशन जोन के बाद ये ऊपर गया, ठीक है। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तो यहाँ से इसको गिरना मुश्किल है, ये फिर यहाँ एक्यूमुलेट करके फिर यहाँ ऊपर जाएगा। ये मार्केट रिदम है कि ये यहाँ पे जो किया था, क्या किया था, यहाँ एक्यूमुलेट करके ऊपर गया था। फिर जब मार्केट नेक्स्ट टाइम आएगा, यहाँ थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है ऐसे, फिर ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे हम लोग को ऑब्ज़र्व, ये जो मैं बताता हूँ ना कि बार बार क्वेश्चन करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि एक्चुअली ये एक्यूमुलेशन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ जो मैं अभी एक्यूमुलेशन वाला बोला हूँ। जहाँ पे भी मार्केट प्रीवियस में एक्यूमुलेट किया है, वहाँ पे जब मार्केट फिर से जाएगा ना, तो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अभी देखिए जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट किया है, ठीक है, यहाँ मार्केट ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट किया। फिर जब ऐसे करते करते जब यहाँ आया ना, तो यहाँ से नीचे गिरना इसको मुश्किल है, मतलब क्योंकि यहाँ से एक्यूमुलेट करके ऊपर गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब फिर आएगा ना, तो ये लोगों को दिखाएगा कि हम, अच्छा मैं इसको एक बंद कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मार्केट जो है मैं एक बार वहाँ से कर लेता हूँ। हाँ, तो जो मैं यहाँ बता रहा था, यहाँ मार्केट जो है, यहाँ मार्केट एक्यूमुलेट किया, फिर जब यहाँ आया ना, तो ये दिखाएगा लोगों को कि मैं गिर रहा हूँ यहाँ से, जो मैं बोल रहा हूँ इस पार्ट को मैनिपुलेट बोलते हैं। और यहाँ से ये ऊपर गया था, यहाँ से देखिए पूरा ऊपर गया डिस्ट्रीब्यूट। तो ये वाला पार्ट होने के बाद जैसे ही यहाँ ब्रेक करेगा, हम लोग बैक टू बैक अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा था, हमेशा ऑब्जर्व करना है कि ये जो एक्यूमुलेशन वाला जोन है ना, यहाँ इसको मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है एक्यूमुलेशन वाला, ठीक है। तो मैं और देखिए मैं दिखा देता हूँ, मैं सब दिखाऊंगा धीरे धीरे प्राइस का रिदम क्या होता है। जहाँ पे भी मार्केट एक्यूमुलेट किया है ना, अब जैसे एक हम लोग ऐसा समझ सकते हैं इसको, एक सेकेंड, अच्छा किसी दूसरा चार्ट में हम लोग देखते हैं। ये जो प्राइस रिदम है ना, ये हमेशा काम करेगा, ये जो भी मैं बताऊंगा ना अभी, जो भी रिदम सब, जैसे कहीं भी मार्केट जहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर मेरे को एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन मिल जाए, मतलब जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको AMD बोलते हैं। मतलब मार्केट जो है ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ऐसे आ रहा है ना, तो ये ऐसे एक्यूमुलेट करेगा, फिर लोगों को मैनिपुलेट करके हम नीचे जा रहे हैं, और फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया A, मैनिपुलेशन D। मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करता है। अब आप कहीं पे भी चले जाओ, इसको
अभी जैसे क्या है, ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन, यहाँ मार्केट मैनिपुलेट किया है, ठीक है, ये वाला जोन पे, मतलब यहाँ से मार्केट जाके नीचे आया है, ठीक है। तो नीचे आया तो जब भी यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग, हालांकि ट्रेड नहीं लेना, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना कि 2 कैंडल यहाँ नीचे हुआ है, रेड बना है। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो मार्केट जब फिर वहाँ जाएगा ना, थोड़ा सा नीचे आएगा। अब चूंकि ये अप ट्रेंड में है, तो ये रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर गया है। तो ये वाला अगर मुझे कोई अच्छा मिले तो मैं उसमें बताऊँगा कि अब जैसे यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, मतलब एक्यूमुलेट किया है, सॉरी, ये वाला जोन यहाँ पे। तो मार्केट जब फिर ऐसे ऐसे करके इस जोन पे आया है ना, तो यहाँ मैनिपुलेट मतलब एक्यूमुलेट करता है, जनरली नहीं किया, लेकिन देखिए यहाँ से ऊपर गया है, क्योंकि ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जोन से तो गिरना मुश्किल है। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो मार्केट का रिदम है ना, ये हर जगह काम करेगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाइनरी में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर जगह, ठीक है। पहला ये हुआ। अब जो मैं बताया था कि ट्रेड कहाँ से करना है ना, तो अब जैसे क्या है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मार्केट ये डाउन ट्रेंड में ऐसा आ रहा है ना, तो ये वाला जो पॉइंट टूट रहा है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे क्या है कि मार्केट ऐसे करके ऐसे आ रहा है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मतलब पॉइंट नहीं, सॉरी, ये वाला जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसको ना ऐसे करके रीटेस्ट कर देता है, या रीटेस्ट करके कंटिन्यू करेगा वापस, या कभी तोड़ देगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट। अब जैसे अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड में ये ऐसा हुआ ना, ऐसा, तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट यहाँ से आके कभी अगर रीटेस्ट कर दिया तो कंटिन्यू करेगा, कभी कभी जो मैं बताया था कि मार्केट ऐसे आके ऐसे करके नीचे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो लेवल है, सॉरी, ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम लोग इसको मार्क करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे यहाँ बन रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन बन गया। अब क्या है कि मार्केट इसमें यहाँ क्या हुआ, ये मार्केट, ये कहाँ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो ये यहाँ पे अगर कभी भी हम लोग को एक रीटेस्ट मिलेगा ना, जो मैं बताया था, ऐसे करके ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जब मार्केट ऐसे करके यहाँ रीटेस्ट कुछ हम लोग को मिलेगा ना, फिर हम लोग यहाँ से नीचे के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रीटेस्ट कुछ मिला नहीं है, यहाँ पे कैंडल्स वैसा मिला नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली नीचे के लिए नहीं जा सकते हैं बैक टू बैक। बट मैं जो बताया वो समझ गया ना आप लोग, वो जो रीटेस्ट मार्केट में ना, रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट पहले रीटेस्ट करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग को वो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे क्या है कि अभी ये हुआ, जैसे अप ट्रेंड हुआ मार्केट, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, ये जैसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये वाला पॉइंट मैं बताया था ना, तो ये वाला पॉइंट में क्या है, ये वाले पॉइंट में मार्केट आया, थोड़ा सा दिखाया कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ, और उसके बाद वो सीधा यहाँ ऊपर चला गया। अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये सब जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कोई भी मार्केट अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है ना, तो उसमें अब क्या होता है, कभी कभी मार्केट जो है ना, ये वाला पैटर्न भी बनाता है, जो हम लोग हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे जाके ना हम लोग ये बना लेंगे। और जैसे ही यहाँ पे एक रीटेस्ट बनेगा, एक यहाँ विक कैंडल, मतलब ऐसा कैंडल बनेगा, ऐसा ऊपर में विक होगा, रीटेस्ट करें, मैं बोल रहा हूँ ना, रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में। यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा, जो यहाँ पे बना है, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, हम लोग यहाँ नीचे के लिए जा सकते हैं। फिर ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, इसके बाद यहाँ जो रेड कैंडल है, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तो ये सब जो है मार्केट में बार बार फॉर्म होता है। फिर जैसे ये वाला जो हो गया, मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है, तो वो ऐसा जाता है डब्लू बना के, उसको नीचे जाना है तो ये ऐसे करके एम बनाना था। हम लोग को इस लेग में ट्रेड करना है, यहाँ पे इस लेग में ट्रेड करना है। तो ये सब जब ऑब्जर्व करोगे, जैसे अब मैं मार्केट में दिखाता हूँ, दूसरा चार्ट खोलते हैं कोई, सब जगह काम करेगा, ठीक है। तो
अब जैसे मैं जो उस समय बता रहा था, ये पॉइंट मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, ये आया, तो ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है, ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे एक रीटेस्ट किया इतना बड़ा, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर रेड के जा सकते हैं। अब ये मार्केट जो है यहाँ, तो जहाँ पे भी हम लोग को नीचे का वो मिलेगा ना पोजीशन, ट्रेड हम लोग वहीं पे लेंगे, क्योंकि मैं बताया था ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो ये करने के बाद जब यहाँ पे रीटेस्ट कर देगा तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट होता है लो के नीचे लो लगाना। तो ये लो है, इसके नीचे ये लो लगा रहा है फिर वैसा, तो हम लोग को डाउन का ट्रेड लेना है। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे अगर हम लोग अप ट्रेंड, अभी जो मैं एक्यूमुलेशन वाला बता रहा था, इसको यहाँ एक्यूमुलेट किया, यहाँ एक्यूमुलेट किया, फिर ऊपर गया, फिर जब उस पोजीशन में आया ना तो यहाँ से डायरेक्टली इसको नीचे जाना मुश्किल है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है एक, ये वाला जो एक्यूमुलेट किया, यहाँ आया, फिर यहाँ जब आया है ना तो ऊपर, तो यहाँ जैसे ही 1-2 कैंडल बनेगा ना हम लोग फिर आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं, वरना एक रिट्रेसमेंट बनेगा फिर आपके लिए ले सकते हैं। 2-3 ट्रेड बैक टू बैक मिल जाएगा, तो उसी में हम लोग का बात बन गया। अब जैसे मैं वो AMD वाला बोल रहा था, यहाँ मार्केट थोड़ा एक्यूमुलेट किया, यहाँ मैनुमुलेट किया और सीधा डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बेसिकली मोमेंटम, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ सबको मैनुपुलेट किया कि देखो भाई हम तो यहाँ से डाउन ट्रेंड है ही, हम यहाँ एक्यूमुलेट किए हैं और नीचे चले गए हैं, अब हम नीचे ही जाते रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये हर जगह काम करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली मार्केट ऐसे डायरेक्टली थोड़ा नहीं जाता है, मार्केट ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे करेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये मार्केट रुक रुक के जाता है, एक बार में नहीं जाता है। तो ऐसे हम लोग कोई भी जोन पकड़ेंगे ना तो वैसा इजी हो जाता है। अब क्या है कि अब जैसे मार्केट डब्लू बना रहा है, यहाँ पे ऐसा डब्लू बना रहा है ना, ये डब्लू बना रहा है, तो हम लोग को ये जैसे एक डब्लू का ये बेस मिल गया ना, तो दूसरा बेस में हम लोग देखेंगे डब्लू की, मतलब जब डब्लू बनेगा ना ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये वाला जो जगह है ना और ये जगह है, हम लोग को यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व करना है कोई एक कैंडल जिसके नीचे में बड़ा विक हो, और यहाँ पे भी अगर हम लोग को वैसे ही कोई बड़ा विक मिल जाए ना तो हम नेक्स्ट में अप के लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ एक लंबा विक मिला, नीचे में बड़ा विक है, बायर्स का प्रेशर है, वैसे ही जैसे यहाँ पे मिलेगा ना हम लोग एक नेक्स्ट ग्रीन के लिए जा सकते हैं। श्योर शॉट नहीं है, मतलब एक्यूरेसी अच्छा है, लेकिन देख के अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ रेड बनाया, अब फिर सीधा ऊपर गया है, तो ये अब हम लोग यहीं बैक टू बैक ट्रेड लेंगे तो कैपिटल खाली कर देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा तो हम लोग को पता है कि ये ग्रीन कैंडल बन गया, तो अब पता है कि मार्केट एटलीस्ट अपना ये हाई तक जाएगा, टॉप तक जाएगा, तो वहाँ बैक टू बैक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ फिर कंटिन्यू, तो ऐसा ही बहुत सारा सिनेरियो जो है बनते रहता है। अब जैसे यहाँ पे ये ऐसा बना, जैसे यहाँ पे ये डब्लू बना के ये डब्लू हुआ, ऐसा तो छोटा डब्लू हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो नीचे में है ये यहाँ पे एक बड़ा विक, यहाँ पे एक ऐसा बना ये, फिर जैसे यहाँ पे ये विक थोड़ा सा बनेगा, 1-2 रिट्रेसमेंट हुआ, हम लोग ये कैंडल में ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। ये ऑब्जर्व करेंगे ना हम लोग तो पता चल जाएगा खुद ही हम लोग को। जो रिदम होता है मार्केट का वो बार बार सेम रहता है। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे भी अब जैसे यहाँ फिर वही है, यहाँ मार्केट एक्यूमुलेट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ गया, यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, तो हम लोग यही लेग में, इसी लेग में वो एग्जॉशन ऑन एग्जॉशन वाला कंसेप्ट ला के आपका ट्रेड ढूंढ सकते हैं। फिर मैनिपुलेट किया, बोल रहा है कि अब हम नीचे जाने वाले हैं, देखो हम तोड़ दिए इस लेवल को, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सब जगह यही काम करता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ जैसे मार्केट को नीचे गिरना है तो वो यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे, तो हम लोग को इस लेग में ट्रेड लेना है। तो कैसे, जैसे ही एम बनेगा ना, यहाँ पे जैसे ही हुआ दूसरे टाइम में, जैसे ही ऊपर के साइड में हम लोग को विक दिखना स्टार्ट हो जाए और बायर्स जो है वीक हो जाए, तो हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं।
जैसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, ये बायर्स, ये ये बायर्स जो है एग्जॉस्टेड है, ये नॉन एग्जॉस्टेड है, फिर ये आके एग्जॉस्ट कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये ओपन होते ही नीचे गया है और डब्लू पैटर्न का ओपनिंग है। तो हम लोग को पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा डब्लू के, कभी भी ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना। तो यहाँ से जब स्टार्ट होता है उसका टारगेट ये रहता है। अब यहाँ से भी मुड़ सकता है लेकिन एटलीस्ट इस पॉइंट तक आता है तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, बैक टू बैक हो जाएगा। और एक मैं सोच रहा था कि वो डायरेक्शन ऑफ द मार्केट बताने के लिए, पर उस पर मैं भी कुछ बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग ना कि अब जैसे कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले 30 मिनट्स चले जाएंगे। अब यहाँ 30 मिनट्स में क्या पता चल रहा है, हम लोग 30 मिनट्स में अगर देखें तो यहाँ ओवरऑल मार्केट हाई के ऊपर हाई लगा रहे हैं ना। अगर हम लोग यहाँ देखें इस तरीके में, यहाँ ऐसे मार्केट अपना हाई के ऊपर हाई लगाया है। और अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर थोड़ा सा जूम आउट करें तो मार्केट यहाँ पे लो के नीचे लो लगाया है, फिर लो के नीचे लो लगाया, लेकिन अब इसके बाद जो है वो लो के नीचे लो नहीं लगा पाया, इसके बाद हाई के ऊपर हाई लगाया जा रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं ना, हम लोग अप के लिए ट्रेड खोज सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे 30 मिनट्स देख लिए ना, अब हम लोग यहाँ से 15 मिनट्स देखेंगे। 15 मिनट्स में भी ओवरऑल अप ट्रेंड है, सब जगह सेम रहेगा। फिर 5 मिनट्स में देखेंगे, फिर भी वो हम लोग अप के लिए डायरेक्शन की। तो अब हम 1 मिनट में जाएंगे ना, तो हम लोग अप का अप डायरेक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जोन को मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है, बार बार ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब अप के डायरेक्शन का ट्रेड खोजेंगे कुछ। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि सेलर्स जो है एग्जॉस्टेड है और बायर्स का देखते हैं प्रेशर क्या है। अब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आ रहा है ऊपर से, अब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। हम लोग देखते हैं अगर ट्रेड, अगर ये पिछला में भी तो बायर्स ठीक है। अगर देखते हैं यहाँ पे पावर होगा ना, अब क्या है, यहाँ जो मैं बताया था अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब छोटा कैंडल से बहुत बड़ा कैंडल हुआ है। अब ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है, तो ये हम लोग का जो ट्रेड होगा ना ये 50-50 होगा। देखो ऊपर से सेलर्स का प्रेशर भी आ रहा है, सेलर्स का प्रेशर भी आ रहा है, और एक बार में ये सीधा ऊपर भागा है। तो ये ज़्यादा चांस है इसका ग्रीन, मतलब बायर्स का बनने का, क्योंकि क्या है कि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ है पर यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आया है ना। लेकिन वो फिर जैसे ही ओपन हुआ तुरंत बायर्स तुरंत प्रेशर में दिए हैं, क्योंकि अब हम लोग का बायस क्या था, मतलब हम लोग का डायरेक्शन क्या था, हर टाइम फ्रेम में ऊपर का था। फिर देखिए हम लोग यहाँ से मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है इस चीज़ को, मार्केट जो है ना यहाँ से तोड़ नहीं पा रहा है, और यहाँ पे ये सेलर्स एग्जॉस्टेड भी है। तो यहाँ पे अब हम लोग को जो भी अपॉर्चुनिटी लगेगा ना, हम लोग बायर्स के लिए देखेंगे। तो अब क्या, मार्केट एक जोन में फंस गया, वो नीचे से अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा इधर तक, तो इधर तक वो जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है इतना प्रेशर में था क्योंकि ये एक बाइंग का जोन था, तो वहाँ से बायर्स आए और यहाँ से सीधा प्रेशर लेके ऊपर गए, इसलिए ये जो है ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ऐसे ही आप लोग ऑब्जर्व करिए। अब जैसे क्या है, यहाँ पे फिर वही चीज़ बन रहा है। यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ये वाला पॉइंट मार्केट ऐसे, मार्केट ये वाला जो पॉइंट है ना इसको तोड़ा है, मार्केट यहाँ से आया, इसको ऐसे किया, और जो ये उसके बाद यहाँ रिटेस्ट किया ना, फिर इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। मार्केट ट्राई कर रहा है नीचे के लो के नीचे लो लगाने का, जल्दी तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये वाला पॉइंट ऐसे ऑब्जर्व करना है। मैं 1-2 चार्ट में और बता देता हूँ, फिर आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करो तो पता से बहुत सारा ट्रेड मिल जाएगा, बहुत सारा ट्रेड कहीं पे भी। अभी जैसे क्या है, यहाँ पे दूसरा चार्ट खोल लेते हैं कोई। अभी क्या है, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो यहाँ पे अगर कहीं हम लोग को एक ये रीटेस्ट टाइप मिल गया ना, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये ओपन होते ऊपर गया तो हम लोग यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसा टाइप है। ऐसे ही मार्केट के रिदम को हम लोग वो जितना नॉलेज है ना उसके साथ अप्लाई करेंगे उसको, तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसा टाइप है। ऐसे ही मार्केट का रिदम को हम लोग वो जितना नॉलेज है ना उसके साथ अप्लाई करेंगे उसको, तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसा टाइप है। ऐसे ही मार्केट का रिदम को हम लोग जितना नॉलेज है ना उसके साथ अप्लाई करेंगे उसको,
तो अब जैसे क्या है कि यहाँ पे देखो सेम है, मार्केट वो किया, एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट के नीचे जा रहे, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सब जगह ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यही चीज़ होता है, मैनिपुलेट, एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूट। तो जो मैं बताया, जैसे मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पे आएगा, सबको लगेगा कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा, लेकिन वो फिर ब्रेक करके चला जाता है। जो मैं बताया था, मार्केट जैसे अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हमेशा ऐसे जाके ऐसे नहीं होगा ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लोग को मैनिपुलेट करेगा, तब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यही जब ये हम लोग का जो मैं बताया एक्यूमुलेशन, ये दोनों को ऑब्जर्व करना है, और इस AMD को, और बाकी MW जो है, इसे आप प्रैक्टिस करो तो बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो पूछना।